2025 ख़त्म होने वाला है और ऑनेस्टली ये साल मेरे लिए सिर्फ एक साल नहीं, एक टीचर बन के आया था। इस साल ने मुझे तोड़ा भी, मुझे जोड़ा भी, और सबसे ज़्यादा मुझे बहुत कुछ सिखाया। सो हेलो एवरीवन, आई एम सी नेहा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द साहस स्पेस। आज मैं आपके साथ वो रियल लाइफ लेसन शेयर करना चाह रही हूँ जो 2025 ने मुझे दिल से समझा दिए। वो चीज़ें जो शायद हम सब एक्सपीरियंस करते हैं पर बोल नहीं पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 2025 ने जो सबसे पहली चीज़ मुझे सिखाई कि कभी भी किसी भी चीज़ को लेके ओवर एक्साइटेड मत रहो। लाइफ के अपने प्लान्स होते हैं। वो चीज़ आपको मिलेगी, नहीं मिलेगी, किस तरह मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो सब कुछ प्री प्लान्ड है। इसलिए हमेशा अपनी एक्साइटमेंट को नॉर्मल रखो। कभी भी किसी चीज़ को लेके ओवर एक्साइटेड मत रहो। बाद में पता लगता है कि जिस चीज़ के लिए हम सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे ना, वो चीज़ हमें मिली ही नहीं। सो यस, हर चीज़ के लिए नॉर्मल रहो। डोंट बी ओवर एक्साइटेड फॉर एनीथिंग। नेक्स्ट इज़, कभी भी किसी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व मत रहो। दूसरों को स्पेस देना और अपना स्पेस प्रोटेक्ट करना दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ज़्यादा किसी में इन्वॉल्व रहोगे ना, तो सच बता रही हूँ, खुद को ही खो दोगे। इसलिए हमेशा हर किसी में लिमिटेड इन्वॉल्व रहो। नेक्स्ट इज, हमेशा अपनी खुशियों को प्रायोरिटी पे रखना। अगर दूसरों को खुश करने चलोगे ना, पता लगेगा ना तो दूसरे खुश हुए और उनको खुश करते करते आप खुद ही दुखी हो गए हो। इसलिए बेटर है कि अपने आप को अपनी प्रायोरिटी बनाओ, अपनी खुशियों को अपनी प्रायोरिटी बनाओ। नेक्स्ट इज़, कभी कभी क्या होता है कि हमें पता होता है कि हमें लेके किसी के इंटेंशंस बहुत बुरे हैं, पर हम स्टिल उनमें इन्वॉल्व रहते हैं। मेरी ये पर्सनल एडवाइस है, अगर आपको ये इंट्यूशन हो गई है या आपको ये पता लग गया है ना कि सामने वाले के इरादे हमें लेके गलत है, कोई भी रिलेशन हो वो आपका, उससे टाइम दूर हो जाओ। फ़ायदे में रहोगे। हम क्या करते हैं, रिश्ता निभाते चलते हैं, हमें इंट्यूशन पता होता है सामने वाले के गलत है, वो हमें कब बैक फायर करेगा ना, हमें खुद भी पता नहीं लगेगा। इसलिए बेटर है कि अगर किसी के इंटेंशंस आपको पहले से पता लग गए कि वो आपके लिए बुरे हैं, तो उनसे दूर हो जाओ। नेक्स्ट इज, दुनिया क्या सोचेगी, ये चीज़ आप लोग प्लीज़ सोचना छोड़ दो। जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ, ओनली फॉर योर सेल्फ। क्योंकि वो लोग आपकी लाइफ नहीं जिएंगे, आपको अपनी लाइफ जीनी है। इसलिए आप अपने बारे में क्या सोचोगे ना, सिर्फ वो सोचोगे कि दुनिया तो एक टाइम आने पे आपको याद भी नहीं रखेगी। इसलिए सिर्फ वो करो जो आपके लिए सही है, जो तुम्हारे लिए सही है। क्योंकि हम कई बार क्या होता है, इस डर से रुक जाते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, सामने वाला क्या बोलेगा। उनकी सोच से आपकी लाइफ तो नहीं चलेगी ना। इसलिए जो आपके लिए सही है वो करो, और जो आपके लिए सही है सिर्फ वही सोचो। दुनिया को साइड रखो। नेक्स्ट इज, अगर आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है कि आपको ऐसी इंट्यूशन हो रही है कि आपको कुछ नया शुरू करना चाहिए अपने लाइफ में, अपने सपने पूरे करने चाहिए, उसके लिए कभी पीछे मत हटो। मुझे ऐसी इंट्यूशन हो रही थी कि मुझे खुद का कुछ शुरू करना है, मुझे अपना यूट्यूब शुरू करना है, तो मैंने वो चीज़ शुरू की। मुझे नहीं पता अब आगे जाके ये चीज़ सही होगी, गलत होगी, दुनिया क्या सोचेगी। मैंने एक बार के लिए ये सब नहीं सोचा, मुझे शुरू करना था, मैंने किया। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आपको कुछ नया शुरू करना है, अपनी लाइफ में शुरू करो। कभी भी अपने सपनों के लिए लड़ने से पीछे मत हटो, क्योंकि सफ़र तुम्हारा है, सपने तुम्हारे हैं, तो मेहनत भी तुम्हारी है। इसलिए दूसरे क्या कहते हैं, जस्ट लेट इट बी। नेक्स्ट इज, किसी को भी ये पावर मत दो कि वो तुम्हें जज कर सके। दुनिया का काम है जज करना, पर तुम्हें सिर्फ तुम जानते हो, तुम्हारा भगवान जानता है। जब भी कोई तुम्हें जज करे या तुम्हें ये प्रूव करने की कोशिश करे कि तुम गलत हो, खुद से सिर्फ एक ही चीज़ बोलो कि अगर मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ ना, वो मैं जानती हूँ या मेरा भगवान जानता है। तीसरा कोई नहीं है जो ये चीज़ जानता है, और तीसरा किसी को ये हक नहीं है कि वो आपको जज कर पाए। इसलिए कभी किसी को ये पावर मत देना कि वो आपको जज करे आगे। नेक्स्ट इज, सबसे ऊपर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखो। मेरे सामने एक ऐसी सिचुएशन आई थी जहाँ मुझे या तो झुकना था या मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनना था, और मैंने वहाँ पे चुनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। तो यही मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, अगर लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन आए जहाँ ये लगे कि अगर आपने ये चीज़ करी तो आपकी इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट दाव पर लग सकती है, तो कभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी भी चीज़ के लिए दाव पर लगने मत देना। जस्ट मार्क माई वर्ड्स, किसी भी चीज़ के लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है। अगर कोई गलत है तो उसको गलत बोलो, अगर कोई सही है तो उसको सही बोलो। गलत को गलत कहने से मत डरना, क्योंकि उसके लिए भी हिम्मत चाहिए रहती है। इसलिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखो, और जो गलत है वो गलत ही रहेगा, उसको कहने से मत डरो। नेक्स्ट इज, हर चीज़ का जवाब मत दो। पता है क्या होता है कई बार लाइफ में कि हम हर चीज़ का जवाब देने लग जाते हैं, पर एक चीज़ याद रखो, भगवान जी पे पूरा भरोसा रखो। क्योंकि जब वो जवाब देंगे ना, ऐसा जवाब देंगे किसी के जवाब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हर चीज़ का जवाब खुद देने की कोशिश मत करो, कुछ जवाब को उनके लिए छोड़ दो कि हाँ भगवान जी देख लेंगे। सबको अपना कर्मा यहीं पे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हर चीज़ का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, कर्मा देख रहा है और बहुत अच्छे से जवाब देगा। नेक्स्ट लाइफ लेसन इज, अपने प्लान्स किसी के साथ भी शेयर मत करो। डू नॉट शेयर योर प्लान्स विद एनी वन। अगर आप कुछ अच्छा सोच रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो लाइफ में करने का, तो अपने प्लान्स को अपने तक सीमित रखो। पहले उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो, देखो उसका रिजल्ट क्या होता है। अगर अच्छा रिजल्ट होगा तो वो अपने आप सब लोगों के साथ शेयर हो जाएगी। इसलिए अपने प्लान्स को सिर्फ अपने तक रखो, उन्हें किसी के साथ शेयर मत करो। नेक्स्ट इज, डू नॉट टेक एनी फेवर फ्रॉम एनी वन। जस्ट मार्क माई वर्ड्स, एनी वन, किसी से भी कभी भी लाइफ में कोई भी फेवर मत लेना।
अगर लाइफ की कोई ऐसी चीज़ है जो आप कर पा रहे हो, वेल एंड गुड। नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए थोड़ी और मेहनत कर लो और रास्ते निकाल लो, निकल जाएंगे। पर किसी से भी फेवर मत लेना, क्योंकि जब वो फेवर गिनवाते हैं ना, तब ये तक रियलाइज़ करवा देते हैं कि उन्होंने आपके लिए पता नहीं क्या किया है और क्यों किया है। इसलिए जो है जैसा भी है अपने लिए खुद से करो, किसी से हेल्प मत लो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये सोचना छोड़ दो कि कोई भी पर्सन अपने आप को आपके हिसाब से बदलेगा। जो जैसा है वो वैसा ही रहने वाला है। या तो एडजस्ट करो या फिर छोड़ दो, पर ये सोचना छोड़ दो कि लोग आपके हिसाब से अपने आप को बदलेंगे। मेरे जो ये लाइफ लेसन्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, अगर इन लेसन से आपका थोड़ा सा भी, एक लेसन से भी आपकी थोड़ी सी भी हेल्प होती है या आप कोई चीज़ समझ पाते हो ना, मुझे सच में बहुत खुशी होगी। क्योंकि मैंने तो एक चीज़ सोच ली है और मैं आपसे भी यही सजेस्ट करूँगी कि इसको रेजोल्यूशन कह लो या कुछ भी कह लो, 2026 के लिए मेरा एक ही रेजोल्यूशन है, बी योरसेल्फ। जितना हो सके रियल रहो, जितना हो सके खुद से लॉयल रहो, और जितना हो सके ना अपने आप को चूज़ करो। और फ्रेंकली स्पीकिंग, भाड़ में गया बाकी सब। जो देखना है देख लेंगे, जो समझना है समझ लेंगे, पर मैंने इस बार खुद को नहीं खोना है। आई जस्ट वॉन्ट टू बी माई सेल्फ, नॉट एनी मोर यार। सिर्फ खुद के लिए जियो। यही बस 2026 के लिए रेजोल्यूशन रखना कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी मैटर रहे, सिर्फ खुद को अपनी प्रायोरिटी रखोगे, बाकी किसी को भी नहीं। इस साल ने मुझे सबसे ज़्यादा यही सिखाया कि खुद को चूज़ करना है, खुद की हैप्पीनेस को प्रायोरिटी पे रखना है, और अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस वीडियो में मैंने अपने लेसन्स आपके साथ शेयर किए हैं, वो सब चीज़ें जो मैं 2026 में एक सीख की तरह अपने साथ लेके जा रही हूँ। अगर आपको भी 2025 ने कुछ ऐसा सिखाया है या आपने 2026 के लिए कोई रेजोल्यूशन बनाया है, तो मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। 2025 ने मुझे बहुत कुछ दिया और सबसे खूबसूरत गिफ्ट दिया है आप लोग। आप लोग मेरी जर्नी का हिस्सा बन गए हो। आपका प्यार, आपका सपोर्ट, ये सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल रहा है। दिल से दुआ है 2026 में ये फैमिली और भी बढ़े और हम एक दूसरे को इंस्पायर करें, साथ में ग्रो करें। क्या पता मेरी किसी बात से आप लोग इंस्पायर हो जाओ, क्या पता आप लोगों की किसी चीज़ से मैं इंस्पायर हो जाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। आप लोगों की वजह से ये जर्नी और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बन गई है। आप सबका सपोर्ट, कमेंट्स, मैसेजेस, ये सब मेरे लिए नंबर्स नहीं है, एनर्जी है। इसलिए आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि 2025 ने आपको क्या सिखाया और 2026 में आपने क्या रेजोल्यूशन लिया है, क्या सोच रहे हैं आपके 2026 में आप क्या करने वाले हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर हार्ट एंड टेक केयर ऑफ़ योर ड्रीम्स एंड हैप्पी न्यू ईयर। आई रियली होप कि आने वाला साल मेरे लिए, आप सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, आप सबके सब ड्रीम्स पूरे हो जाए, जो आप चाह रहे हो आपकी लाइफ में आप सबको वो सब मिल जाए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।